उत्पत्ति उसका 6 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि पाप मनुष्यों में बढ़ता ही गया। पाप रुका नहीं, पाप निरंतर बढ़ रहा था, निरंतर पाप चलता जा रहा था और पूरी पृथ्वी लिखा है कि पाप से और उपद्रव से भर गई थी। जब हम उत्पत्ति उसका 6 अध्याय में पढ़ जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर देखा कि कोई भी जन धर्मी नहीं, एक भी जन धर्मी नहीं था। पूरी की पूरी पृथ्वी उस समय करप्ट हो चुकी थी, पूरी की पूरी पृथ्वी उस समय पाप में आ चुकी थी। और ये पाप कहां से आया? ये पाप मैं पहले से बता रहा हूं आपको, ये अदन की वाटिका के अंदर ही अनाज्ञाकारिता के कारण ये पाप की शुरुआत हो चुकी थी और ये नूह के द्वारा और ये पाप आगे बढ़ता बढ़ता पूरी पृथ्वी पर फैल चुका था। यहां तक कि हम देखते हैं और पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने जब देखा कि पूरी पृथ्वी पाप से भर गई है और परमेश्वर मनुष्यों को बनाने से पछताया, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी ऐसा भला व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पूरी उपद्रव से भर गई है, परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पूरी पाप से भर गई है। लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार से बयान करती है कि परमेश्वर की नजर फिर भी एक व्यक्ति के ऊपर थी जिसका नाम नूह था। नूह जिसके एक पत्नी थी, 3 बच्चे थे और उसके 3 बहुएं थी। और परमेश्वर ने नूह से उस समय बात की। परमेश्वर ने नूह से कहा कि मेरे सामने इस पृथ्वी को नाश करने का सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि मैं देखता हूं कि पूरी पृथ्वी जो है वो उपद्रव से भर गई है। पूरी पृथ्वी पर मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखता है कि जो कि धर्म का खोजने वाला हो। पूरी पृथ्वी अपने मन के अनुसार जो जो उनके मन में आता था, जिस प्रकार का गलत विचार उनके मन में आते थे और वो उस प्रकार के पापों को कर रहे थे। परमेश्वर की दृष्टि सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर थी और वो नूह है। और परमेश्वर ने नूह के धर्म के कारण उसके परिवार को भी रखा। परमेश्वर ने नूह से बात की। परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं इस पृथ्वी को नाश करने पर हूं और मैं इस पृथ्वी को पूरा खत्म कर दूंगा। उस मनुष्य जाति को जिसको मैंने बनाया मैं पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। सब जीव जंतु, सब प्राणियों को मैं खत्म कर दूंगा पृथ्वी पर से, लेकिन मेरी अनुग्रह तुझ पर बना रहेगा। इसलिए तू एक जहाज को बना। और परमेश्वर ने उस जहाज का आकार उनको बताया। नूह से कहा कि तू इस प्रकार का एक जहाज बना। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ परमेश्वर ने उसको बताया और नूह ने उसी प्रकार का एक जहाज बनाया। और वो समय आ गया कि जब परमेश्वर उस पृथ्वी को खत्म करने पे थे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपनी पत्नी, अपने 3 बेटों और अपने 3 बहुओं को लेकर तू उस जहाज में चला जा, जो कि तकरीबन सिर्फ 8 जन थे। पूरी पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ नूह एक ऐसा धर्मी था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि क्यों बनी रही? उसका 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। परमेश्वर नूह के ऊपर अपने अनुग्रह को क्यों रख रहे थे? परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर से सिर्फ नूह के ऊपर ही अपना अनुग्रह क्यों करते हैं? बाइबल इस प्रकार से बयान करती है, हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने देखा कि पूरी पृथ्वी पर कोई भी जन ऐसा नहीं है कि जो यहोवा के खोजने वाला हो। कोई ऐसा धर्मी नहीं दिखता था। सिर्फ और सिर्फ नूह के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि थी। इस कारण से कि नूह धर्मी था और अपने लोगों में वो खड़ा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, तो परमेश्वर ने भी अपने अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर रखी। और परमेश्वर ने नूह से जहाज बनाने को कहा कि मैं पानी से इस पूरी पृथ्वी को खत्म कर दूंगा, कोई प्राणी जीवित ना बचेगा, मनुष्य ही नहीं, यहां तक कि परमेश्वर ने जितनी भी सृष्टि को रचा था
सब कुछ परमेश्वर ने कहा मैं खत्म कर दूंगा, चाहे वो जीव जंतु ही क्यों ना हो, उन सबको मैं खत्म कर दूंगा, सबको मैं मिटा डालूंगा। क्योंकि परमेश्वर सृष्टि को बनाकर पछताए, ऐसा लिखा है। क्योंकि परमेश्वर खेदित हुए, क्योंकि मनुष्य के मन के अंदर जो पाप उत्पन्न होता था, जो विचार उनके अंदर उत्पन्न होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ गलत ही थे। उनके अंदर जो विचार आते थे वो बुराई ही को लेकर आते थे। जहां तक कि उस समय हम अगर उस पाप का एग्जाम्पल देखें कि किस प्रकार का पाप उस समय था, बाइबल में लिखा है कि मनुष्यों ने जैसा जैसा और जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। वो व्यभिचार में आ चुके थे। अब उनके मनों में, उनके समझ में वो व्यभिचार आ चुका था, और जिस किसी के साथ मन करता था वो उससे शादी करते थे और व्यभिचार करते थे। और सिर्फ वहां पर व्यभिचार ही नहीं पाया गया, वहां पर दूसरे भी पाप हम देख सकते हैं। क्योंकि हम कल जब परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि हत्या तो पहले ही कैन के द्वारा एंटर हो चुकी थी, बुराई ऑलरेडी एंटर थी, तो वहां पर सिर्फ व्यभिचार ही नहीं, दूसरे पाप भी, क्योंकि मनुष्य के मन के अंदर जो कुछ उत्पन्न हो रहा था वो सब गलत ही हो रहा था। वो सब उनके अंदर बुराई ही उत्पन्न हो रही थी। उनके मन में कोई भी अच्छा विचार उत्पन्न नहीं हो रहा था। और उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में लिखा है बिगड़ चुकी थी, उपद्रव से भर गई थी। तब परमेश्वर ने नूहा से बात की, जहाज बनाने के लिए कहा, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई सब कुछ परमेश्वर ने उसे बताया। और परमेश्वर ने उसे कहा जहाज बनाकर तो अपने परिवार को लेकर उस जहाज में चले जाना, क्योंकि मैं पृथ्वी को खत्म कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। जब नूहा ने वो जहाज बना लिया, जैसा परमेश्वर ने नूहा को करने के लिए कहा था, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर के नूहा के ऊपर अपनी दृष्टि को रखा। नूहा अपने परिवार समेत तो जहाज पे चला गया, और जैसे जैसे जितने जितने जीव प्राणी परमेश्वर ने कहा था दो दो जोड़े लेके जाना, तो सात सात जोड़े लेके जाना, उन सबको भी नूहा अपने साथ जहाज में लेकर गया। अब वो समय आ गया कि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नाश करने के लिए ठाना था, जैसे जैसे सब प्राणी और नूहा अपने परिवार समेत जहाज में गया, बाइबल में लिखा है जहाज का दरवाजा बंद कर दिया गया और जल प्रलय आया। जमीन से सोते फूट उठे, और वो पहला समय था जब जल प्रलय का हो, और परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया और सिर्फ नूह और उसके परिवार को बचाया। नूहा के बचने का कारण क्या था? नूहा धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ रहता था। आज हमारे बचने का स्वभाव, हम किस प्रकार से बच सकते हैं? मनुष्य जाति में आज भी इस पृथ्वी पर वैसा ही पाप चल रहा है। आपने परमेश्वर के वचन में पढ़ा होगा, इस प्रकार से लिखा है कि जिस प्रकार से नूहा के समय में लोग खाते पीते थे और विवाह शादियां करते थे, वो मस्त थे अपने आप में, उनको कोई चिंता ही नहीं थी, कोई यहोवा का खोजने वाला नहीं था, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं था। आज भी ऐसा ही चल रहा है। हर कोई अपने अपने मन, अपने अपने विचारों के अनुसार चल रहा है। प्रभु यीशु ने कहा जिस प्रकार से नूहा के समय में लोग मौज मस्ती में थे और अचानक से जल प्रलय आ गया, उसी प्रकार से मनुष्य के पुत्र मतलब कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी हो जाएगा। लोग अपने आप में मस्त होंगे, लोग जश्न मना रहे होंगे, लोग शादियां कर रहे होंगे, कई प्रकार के अपने भोग विलास में होंगे, वो उपद्रव में होंगे, और परमेश्वर का पुत्र वापिस दूसरे आगमन में आ जाएंगे। इस घटना से जो कि पृथ्वी बिगड़ चुकी थी पाप के कारण, आज भी वो पड़ाव चल रहा है, आज भी वो दौर चल रहा है।
आज भी अगर हम पृथ्वी को देखें तो हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है। वही समय जो नूह के समय पर था, आज भी वो समय चल रहा है। लेकिन आप आज के टाइम पर कैसे बचाए जाएंगे? परमेश्वर की दृष्टि नूह के ऊपर थी, क्योंकि वो धर्मी था, इसलिए परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। अगर आप भी परमेश्वर के साथ साथ रहते हैं, क्योंकि लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अगर आप धर्मी होंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलते होंगे, अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं आ सकती है। कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आ सकता है। उस समय नूह ने बहुत प्रचार किया होगा कि जल प्रलय आएगा, पृथ्वी नाश हो जाएगी, क्योंकि वो जहाज कोई छोटा नहीं था। जो जहाज नूह बना रहा था वो कोई छोटा नहीं था, साधारण नहीं था, वो बहुत बड़ा जहाज था। कईयों ने आके नूह से पूछा होगा, नूह तो क्या कर रहा है, नूह तो क्या बना रहा है? नूह बताता होगा, परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से कहा है कि जल प्रलय होगा, पृथ्वी नाश हो जाएगी। बहुत सारे लोग उस समय नूह को बेवकूफ बोलते होंगे, मूर्ख कहते होंगे, तू मूर्ख है, तू पागल है, और तुझे तेरी समझ नहीं रह गई। इस प्रकार से कई बातें नूह को बोली गई होगी। किसी ने भी नूह की बात नहीं मानी, विश्वास नहीं किया होगा। लेकिन जब जल प्रलय आया होगा, जब जहाज का द्वार बंद कर लिया गया होगा, तब सबको समझ आ गई होगी कि नूह जो बात कर रहा था, नूह जो प्रचार कर रहा था, वो असल में है, वो सच में है। तब उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए नूह से दुहाई दी, नूह हमें भी जहाज के अंदर ले ले। लेकिन वो जहाज खुल नहीं सकता था, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि उस जहाज का द्वार परमेश्वर यहोवा ने खुद बंद किया था। वो समय अब निकल चुका था। आज भी परमेश्वर का वचन कई जगहों पर प्रचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। कई सोशल मीडिया यूज किए जा रहे हैं। कई परमेश्वर के दास, कई परमेश्वर के जन जो सुसमाचार को प्रीच कर रहे, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स चल रही है, क्रूसेड चल रहे हैं, चर्चेस चल रहे हैं। आज ये आने वाली विपत्तियों के बारे में सुसमाचार प्रचार हो रहा है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार हो रहा है। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह आपके जीवनों को बदलते हैं और यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करते हैं। आज ये प्रचार सब जगहों पे चल रहा है। लेकिन बहुत से विश्वास कर रहे हैं, लेकिन बहुत से शायद ये समझ रहे कि ये शायद मनगढ़ंत बातें हैं। शायद अपने किसी धर्म का प्रचार कर रहे। यीशु कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। बहुतों को लगता है कि ये धर्म किसी दूसरी जाति का है, ये अलग है, इसका प्रचार नहीं होना चाहिए। लेकिन यीशु का प्रचार फिर भी आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया के द्वारा क्रूसेड चल रहे, मीटिंग्स चल रही है, नाइट प्रेयर्स चल रही है, आराधनाएं चल रही है। जिस प्रकार से नूह पहले चेतावनी दे रहा था, आज प्रचारों के द्वारा आज वो चेतावनियां दी जा रही है कि कल जो विपत्ति आने वाली है उसके लिए आज से अपना मन फिरा लो, अपने पापों से, अपनी गलतियों से मन फिरा लो। बहुत सारे लोग आज उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि नूह की बातों को इग्नोर किया जा रहा था। नूह की बातें कोई नहीं समझ रहा था। परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा, इस कारण से उसका परिवार बचाया गया। नूह ने जहाज बनाया, उसका परिवार उसके अंदर रखा गया। आज आप किस प्रकार से छुड़ाए जाते हैं, आज आपका बचाव किस प्रकार से होगा। आप आज पाप में मर रहे हैं, आज आप बीमारियों में मर रहे हैं, आज आप श्रापों में मर रहे हैं, गरीबी दरिद्रता में मर रहे हैं। शैतान आपको एक्सीडेंट में लेके जा रहा है, एक्सीडेंट में मौतें हो रही है, और ये कुछ भी परमेश्वर की तरफ से नहीं है। एक्सीडेंट, डेथ परमेश्वर की तरफ से नहीं होती। बीमारियां परमेश्वर नहीं भेजते हैं। लेकिन आज लोग बीमारियों में मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर
रहे हैं, शैतान उनको मार रहा है। शैतान के जकड़े हुए लोग हैं, बीमारियों में जकड़े हुए लोग हैं, और उनके बीच में आज प्रचार किया जा रहा है। उसी प्रकार से जैसे नूह प्रचार कर रहा था, जिस प्रकार से नूह के द्वारा उसका परिवार बचाया गया, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति बचाई जाती है। हर एक वह मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह बचाया जाएगा। आज आप नूह के द्वारा नहीं, आज आप यीशु मसीह के द्वारा, उसके कीमती लहू के द्वारा बचाए जाते हैं। आज भी आपके लिए एक नाम है। हम न्यू टेस्टामेंट के अंदर, नया नियम के अंदर हम इस एक घटना को पढ़ते हैं। हम जानते हैं उस घटना को जहां पर प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ नाव में थे, और नाव जब गहरे में गई, आंधी तूफान उस नाव के साथ टकराने लगे और चेले डर गए। लिखा है चेले अपने आप को बचाने के लिए हर एक कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने जब यीशु को सोते हुए देखा, उन्होंने कहा, हे गुरु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब यीशु वहां से उठे, नाव में खड़े होकर उन्होंने आंधी तूफान को डांटा कि थम जा, और लिखा है कि आंधी तूफान थम गए। और चेलों ने आश्चर्य किया कि ये कौन है कि आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। आज आपके जीवन में कई प्रकार के प्रलय आए हैं। आज आपके जीवन में कई प्रकार की बीमारियां होंगी, कई प्रकार की तकलीफें होगी, कई प्रकार के कर्ज श्राप होंगे आपके ऊपर, लेकिन उन सब से आपको निकालने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है। जिस प्रकार से नूह के समय में उस जहाज के द्वारा, उस जहाज के अंदर जितने प्राणी, जितने जानवर, पक्षी सब रखे गए थे, सब बचाए गए, आज आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज आपका उद्धार है। आज वो नाम आपके लिए प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ही आज आपका बचाव करेंगे। आज वो नाम नहीं है बचाने के लिए, आज यीशु आपके लिए है। हम एक घटना को और पढ़ते हैं। वहां पर एक बार जब चेले प्रभु यीशु के आगे आगे चले और यीशु बाद में प्रार्थना करके एकांत में आ रहे थे, और ये तकरीबन आधी रात का समय था, और अंधकार के बीच में प्रभु यीशु प्रार्थना करके जब अपने चेलों के पास जा रहे थे, वो पानी के ऊपर चल के जा रहे थे, और चेलों ने दूर से देखा कि कोई आ रहा है, और यीशु को समझा कि ये कोई भूत है, और वो देखकर डर गए। तब यीशु ने उनको कहा, डरो मत, मैं हूं। तब उनको हिम्मत आई, और पतरस ने ये देखकर कि यीशु पानी के ऊपर चल के आ रहे, पतरस ने यीशु से कहा, यीशु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे, क्या मैं भी पानी के ऊपर चल के आऊं? यीशु ने कहा, यस, चल के आ, जो तू विश्वास करता है तो चल के आ। और पतरस भी पानी के ऊपर चलने लगा, लेकिन जब उसने आंधी तूफान को देखा, वो डरा और वह डूबने लगा। आपको मालूम है कि उस समय क्या हुआ? प्रभु यीशु ने देखा कि जब पतरस डूबने लगा, उसका हाथ पकड़ लिया। ये दो घटनाएं जो मैंने आपको बताई प्रभु यीशु के साथ, पहली वो घटना जब यीशु नाव में सो रहे थे और चेले डर गए उस आंधी तूफान को देखकर, जो लहरें नाव के साथ टकराती थी, प्रभु यीशु ने तूफान को थामा। अब ये दूसरी घटना जब पतरस पानी के ऊपर चल रहा है, लेकिन आंधी तूफान की तरफ इसका ध्यान गया तो ये डूबने लगा। वहां पर भी यीशु ने उसको डूबने नहीं दिया, उसका हाथ थाम लिया। मैं बताना चाहता हूं कि नूह के समय में नूहान अपने धर्म के कारण बच गया। आज भी आप अगर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ साथ आप चलेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर भी होगी, और वो आपको डूबने नहीं देंगे, आपका हाथ पकड़कर आपको खींच लेंगे। आपके जीवन में कैसी भी आंधी तूफान क्यों ना आए, प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है कि वो आपके जीवन से आंधी तूफानों को रोक सके। प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि आपके जीवन में उठने वाली हर परिस्थितियों को वो थमा सके।
और अगर आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं तो उसके अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर भी बनी रहेगी। ये नाम जो है जो नूह के समय में थे, जे आज आपके लिए प्रभु यीशु मसीह है, जिसमें आप एक बार सवार हो जाएंगे, जिस पर आप एक बार विश्वास कर लेंगे, ये आपको कभी डूबने नहीं देगी। इस नाम ने नूह के उसके परिवार को कभी डूबने नहीं दिया, उसके अंदर जितने प्राणी थे उनको डूबने नहीं दिया। उसी तरह से यीशु हमारे लिए एक ऐसी नाव बन के आए हैं। हमारे जीवन में कोई भी आंधी तूफान चलने दीजिए, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आने दीजिए, यीशु हमें डूबने कभी ना देंगे। आपको ये समझ रखनी है, आपको ये जानना है कि आप किस नाव में है। आपको ये समझ रखनी है कि आप किसके साथ सफर कर रहे हैं। आप यीशु के साथ सफर कर रहे हैं, आप यीशु के साथ है, यीशु आपके साथ है। आपको डूबने नहीं देंगे, तूफान कभी आपको छू नहीं पाएंगे, तूफान कभी आपको, आंधी कभी आपको हानि ना पहुंचाएंगे। ये पाप के कारण अब जो जल प्रलय आ रहा था, किस प्रकार का पाप है, व्यभिचार चल रहा था। आज भी कई जगह पर हम देखते हैं व्यभिचार चल रहा है, अडल्ट्री चल रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल रहा है, गलत विचार चल रहे, नशे चल रहे, बार चल रही है, डिस्को चल रही है। एक भी डिस्को क्लब जो है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं, डिस्को क्लब जो है वो शैतान की तरफ से चलाए जाते हैं। ये प्रलय आने का कारण क्या था? ये प्रलय आने का कारण पाप था, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ चुके थे। आप परमेश्वर की दृष्टि में यदि धर्मी है तो उसके अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। चर्च, आज मनुष्य जाति को देखिए, आज पृथ्वी भर में देखिए, पाप फैल रहा है, डिस्को चल रही है, बार चल रहे हैं, डिस्को क्लब चल रही है, व्यभिचार चल रहा है, हर जगह पर व्यभिचार फैला हुआ है। अब ओपन अडल्ट्री चल रही है, शादी से पहले व्यभिचार चल रहा है, शादी से पहले ही व्यभिचार की बातें चल रही है, शादी होने के बाद भी व्यभिचार चल रहा है, पार्टनर के साथ भी और बाहर भी चल रहा है। परमेश्वर इनसे घृणा करते हैं। पहला कुरिन्थियों में इस प्रकार से लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर के लिए है? क्या आप अपनी देह वेश्याओं के लिए जब वेश्याओं को देंगे? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर है? जो पाप उस समय चल रहा था वो पाप आज भी चल रहा है। बॉय बॉयज के साथ, लड़का लड़के के साथ सेक्स कर रहा है, लड़की लड़की के साथ शादी कर रही है। बाइबल में ये सबसे घृणित बात है और ये आज शुरू नहीं हुआ। रोमियो उसका 1 अध्याय के अंदर हम इस पाप को पहले से ही देखते हैं कि मनुष्य ने जो पाप किया वो सृष्टिकर्ता को भूल गए। पुरुष ने आपस में गलत संबंध रखे और इसलिए लिखा है रोमियो उसका 1 अध्याय में, परमेश्वर ने मनुष्य को उनकी मूर्खता के ऊपर छोड़ दिया कि वो आपस में गलत काम करे और मरे। लड़की लड़की से शादी कर रही है और कई देश की सरकारें उसको लीगल बता रही है, वो कर सकते हैं। अब सरकारें भी इस पर रोक नहीं लगाना चाहती, सरकारें भी अब इसको ओपनली बोलना चाहती है, कर सकते हैं, लड़की लड़की से शादी कर सकती है, बॉयज लड़के लड़कों से संबंध रख सकते हैं। लेकिन बाइबल इस बात को बयान करती है कि परमेश्वर की दृष्टि में ये घृणित है। बाइबल इस बात को बयान करती है कि परमेश्वर इन बातों से नफरत करते हैं।
और यही पाप पहले चल रहा था और परमेश्वर ने इसी के कारण पृथ्वी को खत्म किया था। आज मर्डर चल रहे हैं, हत्याएं चल रही है, आज 420 चल रही है, धोखा चल रहा है, खून बहना आज चल रहा है, व्यभिचार आज चल रहा है, पाप बढ़ रहा है। लेकिन आप अगर परमेश्वर के दृष्टि में बने रहेंगे तो परमेश्वर इन सब से आपको निकाल लेंगे। आज मैंने आपको बताया है, आदम से पाप शुरू हुआ, कैन के अंदर हमने पाप देखा, कैन के द्वारा पाप हुआ, और 6 अध्याय उत्पत्ति में हम देखते हैं कि अब पाप पूरी पृथ्वी पर फैल चुका था और पूरी मानव जाति जो थी वो उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने इसको देखा और परमेश्वर को इससे घृणा हुई और परमेश्वर ने कहा कि मैं पूरी पृथ्वी को खत्म कर दूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि इसका कारण क्या था? पाप, बुराई, व्यभिचार, खून बहाना, ये सब पहले भी चल रहा था और इसलिए परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को खत्म किया। लेकिन एक गुड न्यूज जहां पर थी कि परमेश्वर की दृष्टि फिर भी नूह और उसके परिवार के ऊपर बनी रही, क्योंकि नूह धर्म में था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आपके लिए भी आज एक गुड न्यूज है। आप इस पाप भरे संसार में रहते हैं, चारों तरफ बुराई, चारों तरफ पाप देखने को मिलता है, अडल्ट्री चारों तरफ मिल रही है। न्यूज देखो वहां पर, न्यूज़पेपर देखो वहां पर, सोशल मीडिया देखो वहां पर, हर जगह पर मर्डर देखने को मिल रहा है, व्यभिचार देखने को मिल रहा है, ओपन अडल्ट्री चल रही है। लेकिन परमेश्वर इन सब से आपको निकाल सकते हैं। जैसे उसकी दृष्टि नूह के ऊपर थी और परमेश्वर ने नूह को बचा लिया। स्वर्ग का परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं, उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिए। जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। वो इस पाप से आपको बचा सकते हैं, इस पाप से आपको अलग कर सकते हैं। जरूरत है आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की, जरूरत है आपको कहने की कि यीशु मेरे जीवन में आइए। जरूरत है आपको कहने की मैं कुछ नहीं, यीशु मुझे अपना जीवन आपको देना है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं पापी हूं। अपने पाप को आपको अंगीकार करना होगा। आप अपने पापों को मानेंगे और यीशु आपको आजाद करेंगे। आप कहेंगे कि यीशु मेरे पास आइए, मैं तो पापी हूं, मैंने पाप किए। और परमेश्वर आज आपको उस नूह के जहाज की जरूरत नहीं, यीशु की जरूरत है। और यीशु आपके जीवन में अद्भुत सामर्थ के कामों को कर सकते हैं, आपको पापों से आजाद कर सकते हैं। आपको आजाद करने की ताकत है यीशु में। लेकिन आप अगर पाप में है तो अपने पाप को अंगीकार कीजिए और आज इन्विटेशन दीजिए यीशु को। और यीशु मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में आ रहे हैं, ये आज आपके लिए गुड न्यूज है। आ रहे यीशु आपके जीवन में। आज रात आप यीशु को पुकारेंगे अपने जीवन में, मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु आपके जीवन में आ रहे हैं। आज रात ही आज यीशु आपसे बात करेंगे। मैं कह रहा हूं आज रात ही आपसे बात होने वाली है। मैं कह रहा हूं अगर आप हताश है, अगर आप किसी भी मुश्किलों में पड़े हैं, अगर आप यीशु को बुलाते हैं अपने जीवन में, तो मैं कह रहा हूं आज रात ही आपके लिए गुड न्यूज है। और वो अपना आत्मा, पवित्र आत्मा भी आपको देंगे। चिंता मत कीजिए, मैंने कहा गुड न्यूज है। जल प्रलय के बीच में भी सारी पृथ्वी खत्म होने वाली है। नूह के लिए जो गुड न्यूज थी आज आपके लिए भी गुड न्यूज है। संसार में पाप है, बुराई बढ़ रही है, लेकिन आपके लिए फिर ये गुड न्यूज है। यीशु मसीह आपके लिए गुड न्यूज है जो आपको हर परले से बचाएंगे। हर परले से आप परले में नाश होने वाले नहीं है, बीमारियों में नाश ना होंगे। यीशु के पास आ जाइए, यीशु के पास। पाप छोड़ दे, बुराई छोड़ दे। यीशु आपसे प्यार करते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, आपको गले से लगाना चाहते हैं। सिर्फ पुकारे यीशु को और यीशु आज आपके पास आने वाले हैं। ये गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज है आपके लिए। ये गुड न्यूज जब आपके लिए है आज, और मैं बिलीव करता हूं कि आज के बाद जब ये गुड न्यूज आपके लिए होगी
तो आपके बाद आगे भी बहुतों के लिए गुड न्यूज बनने वाली है।